कहते हैं कि इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है उससे आखिरकार वही मिलता है। चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों न हो, चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न खानी पड़े, किस्मत एक दिन उसे वहीं पहुंचा देती है जहां उसका हक बनता है। यही बात अब वसुधा की जिंदगी में सच होती दिखाई दे रही है। घर छोड़ने के बाद टूटे दिल के साथ, आंसू भरी आंखों में दर्द समेटे हुए वसुधा सड़क पर अकेली चल रही होती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, पर हिम्मत अब भी उसकी आंखों में साफ दिखाई देती है। वह यह सोचते हुए आगे बढ़ रही होती है कि अब उसके जीवन का अगला पड़ाव क्या होगा, कहाँ जाएगी, कौन उसका अपना होगा। तभी अचानक किस्मत उसे किसी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। उसी सड़क पर उसे एक आदमी दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। उसकी शख्सियत शांत, मजबूत और सधी हुई होती है। वह वसुधा को देखता है, थकी हुई, टूटी हुई, पर फिर भी साहसी। उसे महसूस होता है कि इस लड़की के साथ जिंदगी ने बहुत अन्याय किया है। यहीं पर वह उसकी मदद के लिए आगे आता है। वह वसुधा के पास जाकर विनम्रता से बात करता है, उसका बैग उठाता है, उसे अपनी कार में रखता है और बड़े सम्मान के साथ कहता है, आप मेरे साथ चलिए। शायद भगवान ने हमारी मुलाकात यूं ही नहीं करवाई। हो सकता है यही मुलाकात आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो। उसकी आवाज में कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस अपनापन और सच्चाई झलकती है। वसुधा उसके साथ कार में बैठ तो जाती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह घबराकर पूछती है, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आपको मुझसे क्या चाहिए? तब वह मुस्कुराकर बड़े शांत स्वर में कहता है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। आप वहाँ रह सकती हैं। मैं आपको पढ़ने का मौका दूंगा। आपको इतना काबिल बनाऊंगा कि कोई भी आपको कभी कमजोर समझने की हिम्मत न कर सके। उसकी बातें वसुधा के दिल को छू जाती हैं। धीरे धीरे उसके मन में इस व्यक्ति के लिए विश्वास पैदा होने लगता है। समय बीतता है। वसुधा मेहनत करती है, खुद को संभालती है, खुद को साबित करने के लिए दिन रात लग जाती है। वहीं बिजनेसमैन उसके हर कदम पर उसका साथ देता है, उसे आगे बढ़ने का मौका देता है, उसकी हिम्मत बनकर खड़ा रहता है। धीरे धीरे दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा सा